हर सुबह जब नागपुर के बाजार जागते हैं तब हजारों स्ट्रीट वेंडर्स अपने रोजगार की तलाश में सड़कों पर निकलते हैं। ये वही लोग हैं जो हमारे लिए ताज़ा फल, सब्जी, स्नैक्स और घर के ज़रूरी सामान लाते हैं। 2014 में स्ट्रीट वेंडर एक्ट लागू किया गया था, एक कानून जो इनके जीवन को सुरक्षा देने और उनके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए बना था। पर क्या ये कानून अपने असली रूप में लागू हो पाया? नमस्ते, मेरा नाम मनीष आत्माराम गायकवाड़ है और मैं स्ट्रीट वेंडर हूँ। स्ट्रीट पे दुकान लगाता हूँ। 2014 के स्ट्रीट वेंडर एक्ट में साफ नमूद है कि सर्वे होने के बाद में उनको लाइसेंस दिया जाता है, स्ट्रीट वेंडर उसको, और लाइसेंस प्रक्रिया होने के बाद में पुनः से लाइसेंस देने की भी उसमें प्रक्रिया नमूद है। 2016 के बाद में जो 2017 में लाइसेंस मिले थे, उसके बाद में कोई भी सर्वे हुआ नहीं है और अभी तक के कोई भी लाइसेंस की जो पुनः प्रक्रिया है वो अभी तक की गई नहीं है, और ना ही वो जो लाइसेंस अलॉट हुए थे उनको जिनको रिन्यूअल किया गया है। तो लाइसेंस की प्रक्रिया ये स्थगित है अभी की सिचुएशन में। ये 2014 की स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट की किताब है और इसके अंतर्गत हम लोगों ने हमारी जो हक की लड़ाई है वो हम लोगों ने लेटर राइटिंग पे महानगर पालिका को लिख के दी है। जो समस्याएं आगे आने वाली है वो और भी विकट हो सकती है। इसका निवारण करने के लिए सरकार ने ध्यान देना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद इरफान वल्द मोहम्मद फ़ारूक है। मैं एक स्ट्रीट वेंडर हूँ। मुझे यहाँ करीबन बड़का चौक महल पे धंधा करते हुए 25 साल हो गए। आज देखो इतनी बुरी हालत है वेंडर उसकी कि ये लोग कभी भी आते हैं बुलडोजर लेके सामान पे एकदम से हमला कर देते हैं। पब्लिक भाग दौड़ होती है, किसी के साथ बच्चा रहता, किसी के साथ कुछ रहता, उससे पूरे मार्केट का माहौल ख़राब हो रहा है। 2013 के पहले ऐसा था, उस समय पे रोड भी छोटे थे, इतने बड़े 80 फीट के और 120 फीट के रोड नहीं थे, और ऐसे कोई 12-12 फीट के फुटपाथ नहीं थे। वो टाइम तो फुटपाथ था ही नहीं। केलीबाग रोड एक छोटा सा रोड था, मार्केट एरिया था, पब्लिक पैदल चलती थी, घूमती थी यहाँ पर। ये केलीबाग रोड की 1880 की मार्केट की बाकायदा फुटपाथ लगा हुआ है वो टाइम का भी। तो इतना पुराना मार्केट है ये। महल का मार्केट ऐतिहासिक मार्केट है। अगर आपको हमको हटाना है, हमारा पानी फ्री कर दो, हमारा राशन फ्री कर दो, हमारा बिजली फ्री कर दो, हमको शिक्षा फ्री दो, 75,000 स्ट्रीट वेंडर का सर्वे करो और उनको ये सारी चीज़ें माफ़ कर दो। कि 2014 में टाउन वेंडिंग कमेटी करके एक TVC गठित हुई, टाउन वेंडिंग कमेटी। तो सबसे पहले तो शहर का सर्वे होता है कि उसमें कितने स्ट्रीट वेंडर हैं, कितने स्ट्रीट वेंडर हैं। 2016 में ये सर्वे हुआ था, इसमें कुछ 36,000 कुछ लोग इसके अंदर सर्वे के अंदर निकले थे। तो 36,000 लोगों का लाइसेंस बनना था, जो कि नागपुर महानगर पालिका ने नहीं बनाई। 2016 में 36,000 वेंडर्स थे, तो उनका सर्वे हो गया, उनका नाम NMC में चले गया, उनसे 228 रुपये ले लिए गए, उनकी स्लिप फट गई। लेकिन उसमें से 6,000 लोगों का ही नाम यादी में आया, 6-साढ़े 6,000 लोगों का नाम यादी में आया, जिसमें से मेरे ख्याल से मात्र 1100 लाइसेंस दिए गए, बाकी लोगों को लाइसेंस नहीं दिए गए। सभी 150 हाँ 150 में निकालो मैडम, 150 में निकालो, 150 में निकालो। मैं सुनील कामड़े, मेरा रेशिमबाग चौक में इंडियन चाइनीज़ के नाम से चाइनीज़ सेंटर है। गए 25-30 साल से मेरा यही बिज़नेस है। अगर हमको बेरोज़गार कर रहे तो हमारे को रोज़गार भी तो दिलाना चाहिए ना, हमें दूसरी जगह पे शिफ्ट करना चाहिए। अब जब हम लोग यहाँ 25-30 साल से धंधा कर रहे हैं तो हम लोगों के लिए इन लोगों ने फूड जोन बनाना चाहिए, फूड जोन बनाना चाहिए, वहाँ हम लोगों को स्थायी करना चाहिए ताकि हम लोग बेझिझक धंधा कर सके। लेकिन अभी अतिक्रमण की कार्रवाई है क्या? हाँ भैया, अतिक्रमण की कार्रवाई है क्या? एक 5 मिनट। ऐसा ही भैया, अतिक्रमण की कार्रवाई के चक्कर में ये सब होता। वो बीच में लटक गया, अभी मैं कहा था मेरे को नहीं पता।
ऐसा है। तो इस तरीके से हम लोगों के ऊपर में कार्रवाइयाँ हो रही है। तो मैं अभी प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोग क्या इस देश के नागरिक नहीं है? हम क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं, चकारी कर रहे हैं, लूट रहे लोगों को। हम रोड पे रेडी पटरी लगा के अपना पेट भर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहे, किसी को भीख नहीं मांग रहे, मेहनत की कमा रहे, मेहनत की खा रहे। इसमें भी प्रशासन को तकलीफ है। तो मैं प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि हमने क्या करना चाहिए। ये आईटी पार्क का एरिया है। ये जगह पे कम से कम 80 से 90 दुकान लगते हैं। कोई पाव भाजी का लगाता है, कोई चाइनीज़, कोई मंचूरियन, कोई मोमोज। ऐसे 200 परिवार के पेट यहाँ भरते हैं। एक दुकान में 4-4 लोग काम करते हैं। पर कुछ दिन से एनएमसी वालों की कंटिन्यू कार्रवाई हो रही है। अभी शाम के रात के 8:30 बज रहे हैं, फिर भी हमारे ऊपर कार्रवाई हुई। ये देखिए एनएमसी की गाड़ियाँ अभी भी यहीं पे खड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी के पास लाइसेंस नहीं है। यहाँ पे 90 दुकान है तो उसमें से 22 लोगों के पास लाइसेंस है और बाकी के जो दुकान है वो कोरोना के बाद से लगे हुए हैं। कोरोना महामारी के बाद में सबकी ड्यूटियाँ छूट गई। उसके बाद में बहुत से स्टूडेंट नौजवान रोड पे उतर आए, उन्होंने अपनी दुकानें लगाई। 1.5 साल 2 साल कंटिन्यू दुकानें चालू थी पर अभी दुकान लगने नहीं दे रहे हैं। पूरे दुकान वाले बैठे हैं यहाँ, देखो सब अपने दुकानें लगा के यहाँ पे सब दुकान वाले नीचे बैठे हैं। ये देखिए बंद दुकानें। जैसे एनएमसी वाले आते हैं तो अगर वो अपना सामान नहीं ले जाए इसलिए ये गली में अपनी दुकानें, गाड़ी, ठेला सब छुपा के रखते हैं। नहीं तो अगर इन्होंने ठेला लेके गए तो कम से कम 4-5 महीने ये छोड़ेंगे नहीं, जबकि इनको ठेला 48 घंटों में देना पड़ता है। बोले तो फिर भी वहाँ पे 20-25 गाड़ियाँ होगी। तो कुछ रॉन्ग साइड में, यही साइड में, रॉन्ग साइड में इधर लगा दिए। कुछ यहाँ से अंदर गए तो यहाँ गली है वहाँ पे रखते हैं और कुछ सामने में एक ऐसा अंदर में कटा हुआ है गली है वहाँ पे रखते हैं। यानी टोटल 90 दुकानें अपने यहाँ, टोटल 90 दुकानें। कहाँ ट्रैफिक नहीं होती है ये बताइए? कहाँ ट्रैफिक नहीं होती? बर्डी में तो हॉकर्स हट गए हैं, वहाँ की ट्रैफिक कम हो गई क्या? वहाँ पे भी ट्रैफिक तो चालू ही है ना। आईटी पार्क में अभी दुकानें बंद है, फिर भी वहाँ पे जाम लगा हुआ है ना। सर ट्रैफिक कहाँ नहीं होती है? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रीट वेंडर के लिए, स्ट्रीट वेंडर से और ठेले वालों से ही होती है ट्रैफिक। पहले तो इनको सर्वे करना पड़ेगा, बाद में लाइसेंस देंगे तभी हमारा इलेक्शन होगा। जो हमारा सर्वे के बाद में जो लाइसेंस मिलता है वो हमारा वोटिंग कार्ड होता है, उसी से वो वोटिंग कार्ड जो लाइसेंस से हमें वोटिंग करनी पड़ती है। हो सकता है किसी कंपनी को टेंडर दे दे और वो फुटपाथ जो भी जितनी मीटर की जगह, जैसे आईटी पार्क को 200 मीटर 220 मीटर की सैंक्शन हो गई थी, वैसे ही उनको जगह मिल जाए, वो अपने टेंट लगा के वहाँ पे व्यवसाय करे और हम जैसे लोगों को वहाँ से निकाल दे बाहर। ये भी हो सकता है सर। जन बदलाव अभियान के अंतर्गत नागपुर के जितने भी हॉकर्स थे वो सारे हॉकर्स, चाहे वो कलमना के हो, चाहे वो नारा के हो, महल के हो, आईटी पार्क के हो, रेशमबाग के हो, मेडिकल के हो, चाहे और किसी एरिया के हो, ये सारे के सारे जो हॉकर्स है वो आज रवि भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में हम लोगों ने एक मीटिंग ली, जहाँ पे इसका निष्कर्ष ये निकला है कि सरकार जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक जो कार्रवाई कर रही है,
इसके ऊपर रोक लगे और 2014 का जो कायदा है टाउन वेंडिंग एक्ट वो लागू हो। इसीलिए आज आम जनता ने जो है, जो खुद अपना पेट पालती है, ये किसी के रोज़गार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये सारे के सारे लोग आज एकत्रित आए हैं और डिसीजन हम लोगों ने ये लिया है कि कोर्ट की लड़ाई के साथ साथ हम लोग ज़मीन पे भी जाति धर्म से ऊपर उठ के एक साथ आएंगे और ज़मीन पे भी हम लोग ये जो लड़ाई है इसको लड़ेंगे। 2014 स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत हमारी 4 डिमांडें हैं। पहली डिमांड ये है कि नागपुर शहर का सर्वे होना चाहिए। दूसरी डिमांड ये है कि उन लोगों को सर्वे के बाद में लाइसेंस मिलना चाहिए, स्थायी लाइसेंस। तीसरी डिमांड ये है कि उनके हॉकिंग जोन डिक्लेयर होना चाहिए और उनको जोन बना के मिलना चाहिए। चौथी डिमांड ये है कि 2019 में टाउन वेंडिंग कमेटी का इलेक्शन हुआ था जो 2024 में नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि 2025 में उसका इलेक्शन हो फिर से। ये पढ़े लिखे यूथ है, इनको नौकरियां तो नहीं मिल रही है, लेकिन जहाँ ये अपना रोज़गार खुद कर रहे हैं वो भी उजाड़ने में आप लगे हुए हो। तो इसका आपको जल्द से जल्द 2014 का कानून का पालन करना ही होगा। जिंदाबाद। लड़ेंगे।